बड़ी खबर इस वक्त की है। देर रात मध्य प्रदेश के हरदा में एक ट्रेन हादसा हुआ है और उस ट्रेन हादसे की ये ताज़ा तस्वीर है। ये माचक नदी के आगे बनी एक पुलिया है, जो पुलिया भारी बारिश की वजह से धंस गई थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी सुबह की तस्वीर है जो हमें प्राप्त हुई है। इस तरह से ये हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक धंसने की वजह से दो ट्रेनें, एक तो कामायनी एक्सप्रेस और दूसरी जनता एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, जनता एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और ये पुलिया धंसने की वजह से रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी है। और ये पुलिया से गिरी हुई ट्रेन के डिब्बे हैं और आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिया थी, माचक नदी के आगे बनी हुई ये पुलिया है जो भारी बारिश की वजह से धंस गई और तब ये हादसा हुआ है। ये जनता एक्सप्रेस का डिब्बा है जो पटरी से उतरा है। तो एक डिब्बा जनता एक्सप्रेस का, 9 डिब्बे जनता एक्सप्रेस के इंजन के साथ, एक इंजन, और ये देखिए किस तरह से ये डिब्बे पटरी से उतरे हैं और उसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो थोड़ी सी राहत की बात है वो ये कि पुलिया से नीचे नहीं गिरे हैं ये डिब्बे। अगर ये डिब्बे नीचे गिरते तो आप देख रहे हैं नीचे पुलिया के नीचे पानी है जो कि माचक नदी का पानी है। पहले यह खबर आ रही थी कि माचक नदी में ये डिब्बे गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिया धंसने से यह हादसा हुआ था जो तस्वीर इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। और कामायनी एक्सप्रेस और दूसरी तरफ से आ रही जनता एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों के डिब्बे यहाँ इसी पुलिया से नीचे उतरे हैं क्योंकि पुलिया वहां पर धंस गई। जो चश्मदीद हैं, जिन लोगों ने राहत और बचाव के काम में मदद की है, वो लोग क्या कहते हैं, सुनिए। कितने बजे के आप लोग सो रहे थे सर? हाँ। अचानक सबको होने लगा, भागो भागो होने लगा, जल्दी भागो सब तरह से उधर जाओ निकलने का रास्ता नहीं था। सब जगह नीचे लोगों को पानी। उसके बाद बगल में एक नाव भी पलटी, थोड़ा गिरा उसके जगह तो समझ में आया कि ऐसे करके जाओ तो जा सकते हैं। डिब्बे पलट गए थे? हाँ, डिब्बे ऐसे टेढ़े होंगे, पलटने वाले थे, पलट भी गए थे। सब लोग एक तरफ। फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो माचक नदी के पास बनी पुलिया है जो पुलिया धंसने के बाद यह हादसा हुआ है। दो ट्रेनें, कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस, कामायनी के 9 डिब्बे, जो डिब्बे आप देख रहे हैं ये पुलिया के एकदम ऊपर ये है डिब्बा। लेकिन ये ट्वीट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। मध्य प्रदेश में हुए 2 रेल हादसे बेहद व्यथित करने वाले हैं। मरने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के लिए मेरी प्रार्थना। मौके पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, स्थिति पर बेहद करीबी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में हुए 2 रेल हादसे बेहद व्यथित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, ट्वीट किया है और ये कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, स्थिति पर प्रशासन की पूरी नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। कामायनी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस के डिब्बे उतरे हैं पटरी से, 11 डिब्बे कामायनी के, 9 डिब्बे जनता एक्सप्रेस के। क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश हो रही है, हरदा में भी बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जो पुलिया थी उसकी मिट्टी खिसकी है। लेकिन एक थ्योरी यहाँ पर और सामने आ रही है। वो अनिल सक्सेना, रेलवे के पीआरओ का ये कहना है कि तेज़ी से किसी बांध से पानी छोड़ा गया है। वो पानी तेज़ गति से आया है जिसकी वजह से इस पुलिया की, जो पुलिया आप देख रहे हैं जिस पर यह हादसा हुआ है, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ ट्रैक के नीचे की मिट्टी खिसकी है जिसके बाद यह हादसा हुआ है। ये बांद्रा और मुंबई के बीच से चली जनता कामायनी एक्सप्रेस और ये पटना से चली जनता एक्सप्रेस है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इटारसी हालांकि पहुंच चुके हैं, जो डब्बे सुरक्षित थे। ये वो जगह है हरदा, भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर है हरदा। और हरदा पर नदी के पास पुलिया पर यह हादसा हुआ है। पुलिया
कि मिट्टी खिसकने से वहां पर रेलवे के मुताबिक क्या हुआ, माचक नदी में नहीं गिरी हैं दोनों ट्रेनें। पहले यह खबर आ रही थी कि दोनों ट्रेनों के डिब्बे माचक नदी में गिरे हैं, लेकिन माचक नदी पर बनी एक पुलिया पर यह हादसा हुआ है। छोटी पुलिया है जहां पर पटरी से उतर गई हैं दोनों ट्रेनों के डिब्बे कुल मिलाकर 11 डिब्बे, कामायनी के जनता के 9 डिब्बे। पहले कामायनी एक्सप्रेस पटरी से उतरी और एक के बाद एक उसके 11 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसके बाद जनता एक्सप्रेस पटरी से उतरी और 9 डिब्बे इंजन भी जनता एक्सप्रेस का उतरा है। हादसे से 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें इसी पटरी से, इसी पुलिया से गुजरी हैं, लेकिन तब तक ये पुलिया बिल्कुल सुरक्षित थी। पुलिया धंसने की वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ है। अचानक पानी आने से पुलिया धंसने की आशंका जताई जा रही है। पानी तेज गति से आया, बहाव उसका काफ़ी तेज था। पुलिया की जो मिट्टी है, जिस मिट्टी पर पटरी जमी होती है, वो जमी हुई मिट्टी खिसकी है। S1 से लेकर S11 के बीच सभी बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की उतरी हैं। 11 बोगियां S1 से S11 तक, ये तमाम बोगियां पटरी से उतरी हैं। हालांकि जो मौत की खबर आ रही है वो 20 आ रही है। तो इस वक्त यही स्थिति है ग्राउंड जीरो पर। काम पूरा हो चुका है। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना का यह बयान आया है कि राहत और बचाव का काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये किया जा रहा है कि ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है लोगों को। घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है। तो 2 लाख रुपए जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस रेल हादसे में, उन्हें, और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। राहत और बचाव का काम पूरा हो चुका है। जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं, कामायनी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, जनता एक्सप्रेस के 9 डिब्बे, उन डिब्बों में जो लोग थे उन सभी लोगों को बचा लिया गया है। उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है डिब्बों से। 200 लोगों को इन डिब्बों से बाहर निकाला गया है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 20 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, लेकिन अब कोई भी इन डिब्बों में मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो बचाव दल है वो इन डिब्बों की तलाशी ले रहा है, इन डिब्बों को बार बार देख रहा है। तो मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजा, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और इस वक्त जो स्थिति, एकदम ताज़ा स्थिति, रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना के अनुसार राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उनमें मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया है, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। 200 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा, जबकि घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, अपनी संवेदना व्यक्त की है।